बाबा साहब के बारे में ऐसा क्या बोल दिया। फिल्म जगत के जानी के नाम से मशहूर कलाकार राजकुमार ने आपसे मेरी दरख्वास्त है कि समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। राजकुमार ब्राह्मण परिवार से थे। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1929 को बलूचिस्तान में हुआ था। राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक बार रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंगड़ंग और कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात उनके मन को भा गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म निर्माता का ऑफर स्वीकार कर लिया। राजकुमार को जिस फिल्म का ऑफर मिला था वह फिल्म फ्लॉप हो गई। अब राजकुमार साहब को दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। पैसों की बहुत तंगी होने लगी क्योंकि नौकरी भी नहीं बची थी। समय बीतता गया, संघर्ष करते रहे। कुछ समय बाद उनकी कुछ फिल्में आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, जैसे पाकीज़ा, वक्त, मरते दम तक, तिरंगा, सौदागर आदि। इनके कुछ संवाद ऐसे हैं जिनको सुनते ही दिल को छू जाते हैं, जैसे चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। यह उनका संवाद सभी के दिलों में राज कर रहा है। राजकुमार बहुत ही अच्छे इंसान थे। अगर किसी से कुछ भी कहना होता तो वह सामने कह देते थे। उनके दिल में जो भी आता था सब कह देते थे। वह यह नहीं सोचते थे किसी सामने वाले को बुरा लगेगा। वह साफ दिल के इंसान थे। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन के बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हुए कुछ बातें कही थी। उस समय वह दिन उनके आखिरी दिन थे। राजकुमार एक ब्राह्मण थे। कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ना ही उसकी सोच एक जैसी होती है। इसलिए बहुजनों को व ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी विचारधारा को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने ही दलितों को खूब सताया था। राजकुमार आखिर बाबा साहब के बारे में ऐसा क्या बोले थे राजकुमार, जिसे सुनकर 90 के दशक में जातिवादी मानववादी लोगों के होश उड़ गए थे। तो जय भीम दोस्तों, आप सभी के लिए हर रोज बाबा साहब से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा। यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजकुमार ने कहा था, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर दलितों के भगवान कहे जाते हैं और मैं बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को अपना गुरु मानता हूँ।
और मैं उनके विचारों पर चलता हूँ। मैंने उनका संघर्ष देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कितने दुख सहे होंगे। वे एक समाज सुधारक भी थे और बाबा साहब दलितों के देवता थे। राजकुमार ने बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का सारा संघर्ष 10 मिनट में सुना देते हैं। राजकुमार जी ने बाबा साहब को नमन किया और साथ ही में कहा, अपने इतिहास और संस्कृति की समृद्धि का प्रदर्शन करना हम भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारा इतिहास कई नायकों की कहानी है और हमारे देश को उनके योगदान को बताता है। ऐसे ही एक नायक है बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव एक महान व्यक्ति थे। वे इतिहास में सबसे प्रभावशाली में से एक थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम सब उन्हें संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं है। वह एक राजनीतिक, समाज सुधारक, न्यायाधीश व अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत समाज में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। वे दलितों के नेता थे। बाबा साहेब अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे और संस्कृति की समृद्धि का प्रदर्शन करना हम भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारा इतिहास कई नायकों की कहानी है और हमारे देश को उनके योगदान को बताता है। ऐसे ही एक नायक है बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव एक महान व्यक्ति थे। वे इतिहास में सबसे प्रभावशाली में से एक थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम सब उन्हें संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं है। वह एक राजनीतिक, समाज सुधारक, न्यायाधीश व अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत समाज में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। वे दलितों के नेता थे। बाबा साहेब अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने हो रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। वे सब कुछ में एक थे। बाबा साहब अंबेडकर भारत की आन बान शान थे। बाबा साहब अंबेडकर आजादी के बाद देश के पहले न्याय एवं कानून मंत्री बने। सबसे बढ़कर बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माण में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह निसंदेह संविधान के निर्माता है। भारत के संविधान को दुनिया के संविधान में सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक अंबेडकर ने संविधान का एक पाठ तैयार किया, जिसमें सुरक्षा उपाय व गारंटी शामिल थी। बाबा साहब अंबेडकर को सबसे महान व्यक्तित्व में से एक माना जाता है। इस महान देशभक्ति का नाम इतिहास में और सभी नागरिकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। नमस्कार, आज वीडियो में बस इतना ही।